यूपी की राजनीति के बेहद चर्चित, प्रभावशाली और पीएम मोदी पर टिप्पणी कर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आने वाले इमरान मसूद ने बसपा से निष्कासित किए जाने के बाद फिर से कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। लेकिन उनका अब तक का सियासी सफर कम दिलचस्प नहीं रहा है। कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में आए, फिर 2022 के विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिला तो बहुजन समाज पार्टी का साथ लिया। लेकिन इमरान ज्यादा दिनों तक हाथी की सवारी भी नहीं कर सके और बसपा में रहकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की तारीफों के पुल बांध दिए। ये बात बसपा सुप्रीमो मायावती को बिल्कुल भी रास नहीं आई। पार्टी ने मसूद को बाहर का रास्ता दिखा दिया। 7 अक्टूबर को इमरान मसूद दिल्ली में अपने समर्थकों के साथ फिर कांग्रेस के साथ हो लिए हैं। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने उन्हें कांग्रेस ज्वाइन कराई। इतना ही नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इमरान मसूद ने कहा कि अब कब्र में जाने तक कांग्रेस में ही रहूंगा। अभी राजीव भाई ने मुझसे सुबह ही पूछा था तो मैंने ये बात बताई थी कि मैंने कार्यकर्ता ही जितने लोग हैं, मेरी ताकत हैं, इनके वजह से ही मैं पार्टी छोड़कर गया था। और मैंने मीटिंग बुला करके अपने सब लोगों को 8-10 हज़ार आदमी था सहारनपुर में, पूछा था कि आप लोगों ने मेरा जो पेंडुलम बना दिया, अब बताओ मैं क्या करूं। अब आप कह रहे हो कि मैं कांग्रेस में चला जाऊं, लेकिन मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन एक वादा आपसे लेना चाहता हूं कि अब मेरे साथ कोई आप जुल्म ना करना, क्योंकि अब मैं मानूंगा नहीं। और ये तय है कि अगर अब कांग्रेस में जाऊंगा तो फिर कब्र तक कांग्रेस के अंदर रहूंगा। तो ये वादा लेकर के, ये बात मैंने आपको सुबह बताई थी, तो ये वादा लेकर के हम लोग आए थे। सहारनपुर के सियासी खानदान से ताल्लुक रखने वाले इमरान मसूद के चाचा रशीद मसूद केंद्रीय राजनीति में काफी सक्रिय रहे हैं। वो 5 बार सहारनपुर से लोकसभा में पहुंचे और 3 बार राज्यसभा सांसद रहे। अपने चाचा के नक्शे कदम पर चलते हुए इमरान ने भी सियासत को ही चुना। ये उनका जुझारूपन ही था कि वो 2006 में सहारनपुर नगरपालिका के चेयरमैन बन गए। अपनी राजनीतिक सक्रियता को विस्तार देते हुए इमरान मसूद ने 2007 के यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से टिकट मांग लिया। उस समय मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। समाजवादी पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। ऐसे में इमरान मसूद ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में ताल ठोक दी और इन चुनावों में उन्होंने समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता और उस समय की सरकार में मंत्री जगदीश राणा को हरा दिया। उसके बाद यूपी में बसपा की सरकार बनी। इमरान 5 साल तक निर्दलीय विधायक रहे, फिर सपा में गए, लेकिन टिकट बंटवारे को लेकर सपा से ठन गई। फिर क्या था, 2012 के विधानसभा चुनाव के ठीक पहले इमरान मसूद के पूरे परिवार ने कांग्रेस की सदस्यता ले ली। लेकिन 2014 आते आते इमरान मसूद का मन फिर बदल गया। वो कांग्रेस छोड़कर एक बार फिर समाजवादी पार्टी के हो लिए। 2014 के लोकसभा चुनाव में सपा से टिकट मांगा, टिकट मिल भी गया, लेकिन चाचा ने इमरान का टिकट कटवाकर अपने बेटे शाहजान को दिलवा दिया। बौखलाए इमरान ने कांग्रेस से बात की और कांग्रेस से टिकट पा गए। ये वो दौर था जब देश भर में मोदी लहर चल रही थी। ऐसे में इमरान मसूद का मोदी के खिलाफ दिया गया विवादित बयान राष्ट्रीय स्तर पर मीडिया की सुर्खियां बन गया। हालांकि 2014 का वो लोकसभा चुनाव इमरान हार गए, लेकिन उन्होंने 4 लाख वोट हासिल कर अपनी ताकत का भी एहसास करा दिया। इमरान मसूद 2022 में फिर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। इसके बाद यूपी चुनाव के ठीक पहले वो बसपा में शामिल हो गए, लेकिन राहुल गांधी की तारीफ करना उन्हें महंगा पड़ गया। वो कहते हैं कि गांधी परिवार से उनका स्नेह का रिश्ता है, वो उनकी तारीफ किए बिना नहीं रह सके। हालांकि वो ये भी मानते हैं कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने उन्हें हमेशा सम्मान दिया है, लेकिन संगठन में सुधार की उनकी सलाह को गंभीरता से नहीं लिया गया। अब जहां मैं रहूंगा वहां ईमानदारी के साथ सलाह दूंगा, ईमानदारी के साथ मानना ना मानना उनका काम है। अब वो बात उनको पता नहीं क्या लगा, क्योंकि मेरा राहुल जी के साथ और प्रियंका जी के साथ, गांधी फैमिली के साथ पहले से ही मेरा उनका, चूंकि मेरा उनसे जो रिश्ता है वो मैंने कभी खत्म ही नहीं कर पाया, ना खत्म हो पाता हूँ। वो इतना स्नेह का रिश्ता था। मैंने एक जगह राहुल जी के बारे में बोला, उन्होंने पूछ दिया तो पता चला कि वही बात बुरी लग गई और मुझे पार्टी से निकाल दिया। मैंने कहा जो करें। बहरहाल इमरान मसूद फिर कांग्रेस में हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि पार्टी तय करेगी कि उन्हें चुनाव लड़ाना है या नहीं। लेकिन ये तो तय है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में वापसी करके उन्होंने अपने राजनीतिक भविष्य के लिए कोई प्लान जरूर बना रखा है। उनकी ये घर वापसी कांग्रेस के लिए यूपी में कितना फायदेमंद साबित होती है, ये देखना दिलचस्प होगा।